प्रबुद्ध लोगों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा प्रेसवार्ता की गई। इस बार दरभंगा के बदलाव के पक्ष में मत दे, फिर 5 साल पछताने की जगह अपना मत बिना किसी जाति धर्म भेदभाव के ऊपर उठकर करे मतदान। दरभंगा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में प्रबुद्ध लोगों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा प्रेसवार्ता की गई। प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए दीपक झा ने कहा कि आगामी 6 नवंबर को दरभंगा में होने वाले मतदान और अपने विधायक के रूप में जनप्रतिनिधि चुनने को लेकर सभी लोगों ने सुझाव रखा। दीपक झा ने जानकारी देते हुए बताया कि दरभंगा वासियों से दरभंगा में व्याप्त उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मिथिला संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, दरभंगा नगर के हर गली मोहल्ले में फैली गंदगी, जल जमाव, सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार का आतंक, युवाओं का पलायन, बेरोजगारी सहित अन्य कई जनहित से जुड़े मुद्दों को इंगित कर दरभंगा शहर में बदलाव के लिए 6 नवंबर को होने वाले चुनाव में अपना बहुमूल्य मत सबसे अच्छे ईमानदार आर.के. मिश्रा, जो दरभंगा प्रमंडल में आईजी के रूप में अपनी प्रशासनिक सेवा देने वाले कर्तव्यनिष्ठ ईमानदार प्रत्याशी राकेश कुमार मिश्रा आर.के. मिश्रा को समर्थन देने की बात की गई। पूरे शहरवासियों से उनके पक्ष में मतदान करने की अपील की, जिससे समृद्ध दरभंगा, खुशहाल दरभंगा की परिकल्पना को स्थापित किया जाए। ब्राह्मण फेडरेशन के अध्यक्ष पप्पू चौधरी ने कहा कि विगत 20 सालों से एक ही व्यक्ति जो इस शहर के विधायक पद पर बने हुए हैं और जनता के समस्याओं का अंबार लगा है, शहर में जाम सहित अन्य समस्याओं से यहां के जनता प्रतिदिन जूझ रही है। इसलिए 6 तारीख को होने वाले मतदान के दिन बदलाव के पक्ष में मत देकर फिर 5 साल पछताने के वजह है अपने मत का सदुपयोग बिना किसी जाति धर्म भेदभाव के ऊपर उठकर व्यक्तित्व एवं कार्यकुशलता के आधार पर अपना प्रतिनिधित्व का चयन कर लोकतांत्रिक अधिकार को अपने लोकतांत्रिक अधिकार पर गौरवान्वित महसूस करें, गौरवान्वित महसूस करें और अपील करते हुए कहा कि सही निर्णय ले, सही को मौका दिया जाए। परिवर्तन होना चाहिए। बहुत दिनों से एक ही विधायक 25 साल से चल रहे हैं, तो और लोगों के पास भी पावर जाना चाहिए। और आपका जो सोच था वो 20 साल में लोगों ने देख लिया। आप क्या कर सकते हैं वो लोगों ने देखा। अब किसी नए आदमी को आना चाहिए और उसको लोग वोट देंगे। और नए आदमी में चूँकि अभी बहुत सारे कैंडिडेट हैं, उसमें से जनता को चुनना है। वैकल्पिक व्यवस्था आ गया है, जो बेहतरीन कैंडिडेट हमारे पास आ गया है, ईमानदार भी है, स्वच्छ भी है और बहुत अच्छे काबिल लोग हैं, तो हम लोगों को उसको मदद करना चाहिए। आप दरभंगा के ब्राह्मण फेडरेशन के अध्यक्ष भी हैं, तो क्या पूरा ब्राह्मण उसको समर्थन करता है आपके आर.के. मिश्रा को? ब्राह्मण बुद्धिजीवी है और ब्राह्मण अपना कैंडिडेट चुन लेगा, किससे चुनना है वो चुन लेगा। और आर.के. मिश्रा सबसे बेहतरीन है, इसलिए उन्हीं को चुनना चाहिए जनता को। कल तो उनको पीट दिए वो लोग, पीट दिए, इसीलिए ये कॉन्फ्रेंस भी हो रहा है और लोगों में इस बात का जो तानाशाही उनके अंदर आ गया है। वो कल आर.के. मिश्रा को पीटे हैं। शाम में मोदी जी कहते हैं जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी को पीटा गया है इस दरभंगा में। और बेटी महिला जो है वो उस अपमान का बदला लेने के लिए तैयार है। नीतीश जी के 10-10 हजार रुपया बांटने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो वो तो प्रत्याशी को जो पीट देते हैं, तो आम नागरिक को, आम जनता का क्या हाल होगा? नहीं ना, ये तो आपको आप जनता को सोचना है जो हम क्या करें। जब वो प्रत्याशी को पीट देते हैं, दरभंगा में भी आईजी रैंक के लोग रह चुके हैं। जंगल राज का सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो दरभंगा में हमारे माननीय सरावगी जी का है। एनडीए वाले जंगल राज भगाते खुद जंगल राज तो जनता ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता है। और पार्टी जो है सो बार पार्टी से भी मेरा ग्रीवांश है। हम लोग भाजपा को वोट देते थे अच्छे के लिए, और भाजपा इतना तानाशाह हो गया है तो एक ही आदमी को बार 5 बार टिकट दे चुका है। तो भाजपा से भी मेरा आग्रह है कि ऐसा न करें, उनका और भी वर्कर है इस जिला में, उसको भी मौका दें और वो चुनाव लड़ें। हम उनके साथ रहेंगे, लेकिन एक ही आदमी को 5 बार देना कहीं से न्यायोचित नहीं है।
उससे अच्छा कोई चेहरा नहीं मिला होगा बीजेपी को, कोई उम्मीदवार ऐसा ढंग का नहीं है, तो आप चाहे आपके बनने ब्राह्मण नहीं- फेडरेशन में क्यों ना हो। ब्राह्मण फेडरेशन का बात यहाँ नहीं है, यहाँ बात है दरभंगा जिला में एक अच्छे, दरभंगा नगर में एक अच्छे कैंडिडेट को नहीं अगर आप बना आपका पाए। कहना है कि बीजेपी में अच्छे लोगों की अभाव हो गई है। अभी सिविल में 5 बार आपका कहने का मतलब नहीं हुआ, मतलब बीजेपी अब अच्छे लोगों की पार्टी नहीं रही। नहीं रही। सही है। ठीक है। प्रियंका जी का लीजिए। बिल्कुल। देखिए होता क्या है, ये चुनाव बीत जाएगी, फिर ये समस्याएं लोग 5 साल तक गिनाते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, पर जब समय वक्त सही है तो उस समय में लोगों को चेतना सबसे बड़ी जरूरी है। खास पार्टी को वोट देने के लिए बता रहे हैं या कुछ इंडिकेट और करना चाह रहे हैं? देखिए हम आपको सभी लोगों के परिचय में ही, शुरुआत में ही इस बात का जिक्र किया है, जो हम लोग किसी दल से नहीं है, हम लोग सामाजिक लोग हैं, हम लोग प्रबुद्ध लोग हैं, हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इस शहर में, इस जगह पे हमारा भी समाज में योगदान रहा है, तो हम विधायक चुनेंगे, हम अपना जनप्रतिनिधि चुनेंगे, और जनप्रतिनिधि शहरवासियों के सामने कैंडिडेट के रूप में प्रत्यक्ष रूप से है, और उसमें हमारे यहाँ का माननीय विधायक जी पिछले 5 टर्म से है, और जितना समस्या हम गिनाए हैं ये निरंतर है। तो 20 साल के बाद अगर ये समस्या नहीं समाधान हुआ तो फिर कहीं ना कहीं हम जैसे प्रबुद्ध लोगों को, सामाजिक लोगों को बदलाव करने की जरूरत है। तो हम आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहते हैं, यहाँ के दरभंगा के नागरिकों के सामने जो उम्मीदवार है उसमें एक आर.के. मिश्रा जी, राकेश कुमार मिश्रा जी भी है, जो इसी शहर में आईजी रहे हैं, प्रशासनिक रूप से सेवा दिए हैं, अपना पूर्व होमगार्ड के डीजीपी रहे हैं, और वो भी सामाजिक राजनीतिक जीवन में लंबे समय से सक्रिय है। ITN है, BHU से सिविल इंजीनियर भी है, और काफी बौद्धिक लोग हैं। हम किसी के पक्ष में नहीं है, किसी के पक्ष में नहीं है, इस बात को स्पष्ट समझ लीजिए। मगर ये सवाल महत्वपूर्ण है, जो 5 बार से अगर एक प्रतिनिधि चुनने के बाद समस्या का समाधान नहीं हुआ है, तो लोकतंत्र में 5 साल पे चुनाव होने का मतलब ही बदलाव होता है, नहीं तो फिर राजतंत्र की वहाँ पे परिभाषा स्पष्ट होती है। तो इसीलिए आर.के. मिश्रा जी हम लोगों के हिसाब से जितनी सूझबूझ समझदारी है, सबसे बेस्ट ईमानदार छवि के, जिसका एक प्रशासनिक काम का एक अनुभव भी रहा है, व्यक्ति के रूप में दरभंगा शहर को एक प्रतिनिधि करने वाले उम्मीदवार मिले हैं। निश्चित रूप से आर.के. मिश्रा जी पे एक बार विश्वास करना चाहिए यहाँ के लोगों को, जो हमारा प्रतिनिधि हो। कल के डेट में आर.के. मिश्रा के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, उस पर क्या कहें? देखिए पहले सब लोग को बारी है, और 6 तारीख को प्रथम चरण का मतदान दरभंगा में है। आप सभी मीडिया बंधु दरभंगा से ही है, स्थानीय है। दरभंगा में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है, और हम सभी लोग सामाजिक लोग हैं, किसी दल के लोग नहीं है, किसी संगठन के लोग नहीं है, हम सामाजिक लोग हैं। और आज इस प्रेस के माध्यम से हम एक संदेश देना चाह रहे हैं। आज जहां जिस जगह पे ये प्रेस वार्ता हो रही है, ये दरभंगा के बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। ये ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का कैंपस है। इस कैंपस में 2 विश्वविद्यालय है जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज है। और जब यहाँ के छात्रों का एग्जाम होता है तो उसके एडमिट कार्ड पे नरेंद्र मोदी का फोटो आता है। इस विश्वविद्यालय की ये व्यवस्था है। ऐश्वर्या राय का फोटो आता है।
क्वालिटी एजुकेशन के नाम पे तो जीरो। यहाँ तक कि व्यवस्था ये है जो समय पे परीक्षा और सुव्यवस्थित रूप से रिजल्ट इसका भी संचालन नहीं कर पाती है। हमारे सामने दरभंगा के सामने ये समस्या है। दरभंगा और उत्तर बिहार में सबसे बड़ा दरभंगा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, जहां अभी बरसात का समय है, आप सभी लोग देखे होंगे मरीजों का क्या स्थिति होता है, किस तरह वहाँ जानवरों के जैसा मरीजों के साथ सलूक होता है। बच्चा वार्ड में बच्चों को चूहा काट लेता है। दरभंगा का कोई भी ऐसा मोहल्ला, कोई भी ऐसा जगह जहाँ आधा घंटा के बारिश में जल जमाव नहीं होगा, लोग त्रस्त रहते हैं। जाम की व्यवस्थाओं से आम जनों का जीना दुर्लभ है। किसी भी ब्लॉक में, किसी भी कार्यालय में बिना घूस का कोई काम नहीं होता है। तो ये समस्याओं को अगर हम गिनाने लगे तो समय कम पड़ जाएगा। और हम सभी प्रबुद्ध लोग, सामाजिक लोग, दरभंगा के वासी, ये 5 साल पे लोकतंत्र में हमको अवसर मिलता है अपना प्रतिनिधि चुनने का, जिसका समय 6 तारीख को आ गया है। और आपके प्रेस के माध्यम से हम तमाम दरभंगा वासियों से अपील कर रहे हैं, जो आप अपना सच्चा और अच्छा जनप्रतिनिधि 6 तारीख को मतदान करके चुने। इसी बात को लेकर के हम लोग आए हैं। यानी आप किसको चाह रहे हैं आप? हम लोग तो नेक और ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति को चाह रहे हैं, जो जनता में पुरुषार्थ का भाव जगाए, व्यापारी ये कल्याण और जनसेवा की भावना को व्यापार का मार्ग न चुने। आरके मिश्रा जी दरभंगा में तो 1 महीना से दिख रहे हैं। नहीं है, बहुत दिन से है। इससे वैसे पहले भी कई सारे दरभंगा नगर से कैंडिडेट हैं, प्रत्याशी हैं। पुष्पम प्रिया चौधरी जी हैं, अभिषेक झा जी हैं, उसके बाद उमेश सहनी जी हैं, बहुत से कैंडिडेट हैं। ऐसे करके बहुत सारे कैंडिडेट हैं। एक गौ पुरुष रक्षक जो है वो भी हैं। तो आरके मिश्रा जी ही क्यों? नहीं, आरके मिश्रा जी ही क्यों के लिए तो हम लोग यहाँ पर नहीं किए हैं, लेकिन इन लोगों में से आरके मिश्रा जी का व्यक्तित्व किन्हीं पर भारी है। पूर्व IITian जैसा बता रहा है और पूर्व IPS, अगर उनके पुरुषार्थ के जीवन के पुरुषार्थ को देखा जाए तो किसी भी कैंडिडेट से भारी है। दरभंगा में ऐसी क्या समस्या रह गई है? समस्या तो सबसे बड़ी है, चारों तरफ अतिक्रमण की समस्या है। और वो अतिक्रमण की समस्या आप लोग भी सारा दिन सब दिन झेलते आ रहे हैं। और इस अतिक्रमण के कारण जो भी नुकसान सरकार के रेवेन्यू और पब्लिक के जेब से जा रहा है, वो उस पर किसी का ध्यान नहीं है। आप घंटों पेट्रोल जला करके कितना ईंधन बर्बाद करते हैं, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। शहर में बंदर और सुअर का वो आतंक है जो किसी सिटी में रहने लायक नहीं है। और ये रोड और पानी की समस्या तो ये तो था ही। रोड बनता है, फिर टूटता है, फिर बनता है। अब नीतीश जी अपने कार्यकाल में एक ही रोड को 5 बार बनवा चुके हैं। तो बिहार सरकार के पैसे का काफ़ी दुरुपयोग हो रहा है, जनता को समुचित लाभ नहीं मिल रहा है। ये सब व्यवस्था के कारण हो रहा है। तो व्यवस्थाएं जब तक मजबूत नहीं होगी, लोगों में अपने चेतना जागृत नहीं होगी कि हमें शहर में कैसे रहना है, किस तरीके से शहर को चलाना है, तब तक व्यवस्था नहीं चले। तो जल जमाव जो है, जल जमाव इन द सेंस कि साफ पानी जब भी अटक जाएगा तो वो गंध और बीमारी फैलाएगा। तो अभी बिहार का स्थिति वही है। परिवर्तन हम लोग चाह रहे हैं कि परिवर्तन हो, बस जन जागरण में लगे हुए। एनडीए के जो लोग हैं, मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, नीतीश जी हैं, ये लोग तो आके कह रहे हैं कि हम लोग तो बिहार को सब कुछ दे दिए, 10,000 रुपया दे दिए। अमित शाह, मोदी जी सब पर कमेंट करना, कहने का मतलब है कमेंट तो बहुत हो सकता है। कमेंट जो मुख्य विपक्षी दल है वो कर ही रहे हैं। तो मोदी जी भी सिर्फ पैकेज लेके आते हैं और पैकेज अपने आदमी को लेके चले जाते हैं, ठीक है। तो अभी जो है उनके पेट्रोलियम मंत्री, क्या नाम है, धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। तो वो लोग तो पैकेज लेके आते हैं, पैकेज अपने आदमी को देके चले जाते हैं। सवाल है कि यहाँ पर आम आदमी को
जो रोज समस्या है उनसे, दरभंगा की समस्या क्या है? बोले तो बंदर, सुगर, आप आतंक घूमिए, ये रोड तो है, ये रोड तो सबको दिख रहा है। शिक्षा का बात करते हैं, हायर एजुकेशन में क्या एजुकेशन है, क्या हाल है बिहार का? प्राइमरी एजुकेशन में चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का ऐसा रोल होता है कि जो बहुत सारे पैसे मिलते हैं उसका पूरा वैकेंसी फुल रहता है। हायर एजुकेशन में कोई किसी भी संस्थान में या कॉलेज में नहीं मिलेगा, ना टीचर मिलेंगे ढंग से, ना स्टूडेंट्स मिलेंगे। खैर ये सब तो समस्या है। साहब क्या कहेंगे?